मेरा नाम अर्चना शर्मा है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ दृष्टि सेंटर में। आज का जो हमारा टॉपिक है चर्चा का, उसका शीर्षक है कि हम जो हमारे कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं क्लासरूम में, जिन्हें कुछ किसी तरह की दिक्कतें रहती हैं, या तो शारीरिक या मानसिक या पढ़ने लिखने को लेकर के, उन्हें हम एक पूरी ऑनलाइन क्लास में किस तरह से ढालें, उनका ध्यान कैसे रखें कि वो बाकी बच्चों की तरह वो भी जल्दी जल्दी पढ़ाई को सीख सकें और आगे बढ़ सकें। तो एज अ टीचर, अध्यापक के रूप में हमें बहुत सारी दिक्कतें अभी आ रही हैं, जिसमें कि हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, प्लस बच्चों को भी हमें उसमें ढालना है, उनके होमवर्क भी देखना है, वो क्लास में कितना ध्यान दे रहे हैं उसे भी देखना है। और ये भी हमें अच्छी तरह पता है कि हमारी क्लास में कुछ बच्चे ज़रूर ऐसे होते हैं जिन्हें किसी न किसी तरीके की कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर रहती है, या तो वो शारीरिक हो सकती है, या मानसिक हो सकती है, या पढ़ने लिखने को लेकर के हो सकती है। तो उसके लिए आज हम ऐसे कुछ बातें डिस्कस करेंगे, आज ऐसी कुछ बातें हम आपसे चर्चा करेंगे जिसमें कि आपको अपनी क्लासेस को और बेहतर करने का मौका मिले। सबसे पहली चीज़ है बातचीत रखना। तो हमें अपने जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनसे हमें बातचीत करते रहना है कि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, वो क्लासेस के बारे में उनको क्या बताते हैं, उन्हें कौन सा विषय ज़्यादा पढ़ना अच्छा लगता है, किस तरह उन्हें पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह की बातचीत हमें पेरेंट्स के साथ करते रहना चाहिए। 3-4 दिन में या हफ्ते में एक बार ज़रूर उनसे भी पता करना चाहिए कि घर पे बच्चा किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को ले रहा है। और फिर सिर्फ पेरेंट्स तक ही ना सीमित रख के हमें बच्चों से भी बात करनी है। जैसे कि अगर अपना होमवर्क आपको जमा करते हैं तो उसके बाद उनसे ये बात करें कि उस होमवर्क में उन्होंने क्या अच्छा किया और क्या अच्छा कर सकते थे। तो सिर्फ जो बातचीत कर पेरेंट्स से कर रहे हैं या बच्चों से कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही सीमित ना रखें कि हमें सिर्फ उनकी कमियां बतानी है। हमें उनकी जो अच्छा कर रहे हैं उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना चाहिए, उनके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए उनसे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि हमें कुछ सुविधाएं देनी है बच्चों को। अब वो सुविधाएं किसी भी रूप में हो सकती हैं। जैसे अगर आपने पूरी क्लास को आधे घंटे का समय दिया है कोई काम को करने का, तो बच्चे जिन्हें कुछ दिक्कत है, जिन्हें थोड़ा सा हम और समय दे सकते हैं, 5-10 मिनट ज़्यादा दे सकते हैं उनसे। तीसरी चीज़ है कि अगर आपने कोई काम दिया है लिखने के लिए, बाकी बच्चों को के लिए 10-15 वाक्यों का अगर उत्तर है, तो हम अपने बच्चों को, हम जो बच्चे जिनको दिक्कतें हैं उन्हें हम उससे सिर्फ उसके ज़रूरी शब्द या फिर 1 या 2 वाक्य या 3 से 4 वाक्य में उसे लिखने बोल सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे कि उन्हें नंबर मिल जाए एग्ज़ाम में। इस तरह की एक सुविधा है। और एक सुविधा है कि हम उनसे, अगर उन्हें लिखने में ज़्यादा तकलीफ होती है तो हम उनसे सुन सकते हैं। जैसे बाकी बच्चे लिख कर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये बच्चे मौखिक एग्ज़ाम दे सकते हैं, मौखिक परीक्षा दे सकते हैं। तो इससे क्या है कि हम ये सुविधाएं उनको दे करके उनके लिए जितनी भी दिक्कतें हैं रास्ते में उनके आगे बढ़ने के लिए, हम उनको हटा दें। तो उससे उनको भी काफ़ी, वो भी उत्साह फील करेंगे, वो भी उत्साहित होंगे कि हाँ, हमें भी आगे बढ़ना है, हम भी अच्छा कर सकते हैं, और हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर एक चीज़ आती है कि कुछ बच्चों में विजुअल डिस्क्रिमिनेशन जिसे हम बोलते हैं, जिसे मैं आपको सिंपली समझाऊं अगर, तो कुछ बच्चों को कुछ अक्षर पढ़ने में या फिर लंबे वाक्य पढ़ने में दिक्कतें होती हैं। तो उसके लिए हम उन बच्चों को अपनी जो भी क्लास है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि वो उनको सुन सकें, सुन करके उस चीज़ को समझ सकें। तो इससे क्या है, हम विजुअल जो उनकी जो देखने की, पढ़ने की जो भी दिक्कत है, हम उसको यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। और एक चीज़ आती है ऑडियो डिफेक्ट। ऑडियो डिफेक्ट में क्या होता है कि बच्चा सुनने की क्षमता, सुन करके भी चीज़ों को उसको समझने में थोड़ा समय लगता है। तो हम उसमें अपने जो भी हम अपने होमवर्क, अपना जो भी हम लेसन पढ़ाते हैं, उनको हम एक पीडीएफ जो फॉर्मेट होता है, पीडीएफ में उसको अपनी शीट्स को बदल सकते हैं, ताकि उनको पेरेंट्स को भेज दें, ताकि उसमें बच्चे ध्यान से समय लेकर के पढ़ सकते हैं। जब भी हम क्लास ले रहे हैं तो हमारी जो भी जिस तरह से भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह से भी हम उनको दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, उसके जो अक्षर हैं उनको हम बड़ा कर सकते हैं। अपना जो बैकग्राउंड रखते हैं उनको बिल्कुल सफ़ेद बैकग्राउंड रखें, कोई कलर नहीं रखिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, उनका ध्यान केंद्रित रहेगा एक तरफ। और एक चीज़ है कि अकेले सिर्फ टीचर या अकेले पेरेंट्स या फिर अकेले स्पेशल एजुकेटर जो काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो हमें सबके साथ मिलकर ही करना होगा। पेरेंट्स
टीचर, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, जो भी चारों पांच जो बहुत जिम्मेदार लोग होते हैं बच्चे के आगे के भविष्य के लिए, वो सभी चारों लोग, पांचों लोग मिल करके ही बच्चे की प्रोग्रेस के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए इस चीज़ों को बात कर रहे हैं और चर्चा कर करके एक एक सोल्यूशन पे निकल के आए और उनको ये बताया जाए कि हाँ, इस तरह से ये अगर इस तरह से बच्चे के सामने ये चीज़ रखेंगे तो बच्चा जल्दी समझ पाएगा। उसकी ज़रूरतों को समझ करके हमें उसी तरह से उसको पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो टीचर्स है वो है हमको पेशेंस रखना है। हमको बहुत अपना धैर्य बना के चलना है, क्योंकि बच्चों की ज़रूरतें बहुत अलग हैं, हर बच्चा अलग है। तो हमें अपना धैर्य बना के रखना है, उनको सुनना है। और जैसे हम क्लास ले रहे हैं तो हमको लगता है कि नहीं, बच्चा इस चीज़ को जल्दी से नहीं समझ पा रहा है, तो हमें उसको ब्रेक दे दीजिए। अब उनको थोड़ा सा 5 मिनट बोलिए, जाओ तुम थोड़ा घूम के आओ, पानी पी के आओ। और अगर 2-3 सेंटेंसेस वो एक साथ नहीं समझ, 2-3 वाक्य आपके एक साथ नहीं समझ रहा है, तो उसको ब्रेक दीजिए 5 मिनट का। और उसको सुनने के, उससे में भी आप क्लास के बाद उससे थोड़ा बात कीजिए कि तुमको क्या दिक्कत आ रही थी, तुमको कैसे लगता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बातचीत का अगर चलाते रहेंगे, उनकी ज़रूरतों को समझ करके, अगर आपको लगता है कि समय थोड़ा कम होना चाहिए उनकी क्लास के लिए, तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से टीचर, मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें अगर आप अपने क्लासेस में अगर इसको आप अप्लाई करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि हाँ, हम ये चीज़ मेरे क्लास में मुझे काम आ सकती है, तो उसको प्लीज़ अपने क्लास में यूज़ कीजिए। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।